अदालत में पेश किए गए गवाह और सबूत जाहिर करते हैं कि जेजे कॉरपोरेशन के काम करने के तौर तरीके ना तो कानूनी है ना ही जायज है। इसके अलावा कई बेनाम कंपनियां और खाते नजर में आए हैं जो जेजे कॉरपोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये अदालत जेजे कॉरपोरेशन को 1 हफ्ते की मोहलत देती है अपने सही खाते, बेनामी सौदों का हिसाब और अपनी सफाई अदालत में पेश करने के लिए। इस बीच जेजे कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके गोदामों से बरामद किया गया माल अदालत के कब्जे में रहेंगे। थैंक यू बेटा। देखा मम्मी, पूरे 2 घंटे से कपड़े पहनकर तैयार बैठे हैं। पापा है कि आने का नाम ही नहीं लेते। ओले ओले, नाराज नहीं होते बेटे, पापा भी आते होंगे। हम जानते हैं वो नहीं आएंगे। पहले भी 3 बार प्रॉमिस करके हमें पिकनिक पे नहीं लेके गए। इस बार भी नहीं लेके जाएंगे। पापा झूठे हैं, हम उनसे बात नहीं करते। संजय, तुम बॉबी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया, चलो बॉबी। वो हरामजादी अभी तक जिंदा है हॉस्पिटल में। हमें इतना दुख पहुंचाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है। अरे उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो। जाओ सीधा अस्पताल जाओ, किल देम ऑल। ठीक है भैया। Excuse me, doctor. Yes, please. How's Mrs. Saxena? मिसेस सक्सेना इज ऑल राइट, लेकिन अब वो बात नहीं कर सकती हैं। उनका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है। इस समय वो ऑब्जर्वेशन में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर। तुम दोनों ने मिलकर हमें बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किरण, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ।
खत्म नहीं हुआ विजय सक्सेना। अब तो और भी हिसाब चुकाना बाकी है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये धरती कांप उठेगी। आप लोग जल्दी बात कर लीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। छोटू भैया भैया ये ले, ये ले जल्दी। अरे आराम से छोटू। छोटे, इतना मारा तेरे को, इतना मारा। तेरे एक एक जख्म के बदले मैं खून की नदियां बहा दूंगा छोटे, खून की नदियां बहा दूंगा। भैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर थोड़ा वक्त और छोटू, वो खुद इंस्पेक्टर तेरे को बाहर तक छोड़ने आएगा छोटे, वो खुद तुझे छोड़ने आएगा। बस थोड़ा सा वक्त और। जय साहब, आप जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। खतरे में तुम नहीं, अब खतरे में दुश्मनों की जिंदगी पड़ जाएगी। पूजा, तुमने तो डरा ही दिया यार। क्या बात है? संजय, बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकल के आई हूँ। डैडी मेरी शादी होम मिनिस्टर के बेटे के साथ करना चाहते हैं। पूजा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, अपने प्यार को मरने नहीं दूंगा। और उन्होंने मेरी मंगनी की तारीख भी पक्की कर दी है। घबराओ मत पूजा, तुम्हारे डैडी के सामने मैं तुम्हें अपनाऊंगा। वैसे मंगनी की तारीख क्या है? 12 तारीख उस मिनिस्टर के बेटे की आजी की बिटिया के साथ सगाई की रस्म होगी। बधाई हो। इतने बड़े फंक्शन में बड़े बड़े लोग होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, वहां पर हमारा जाना भी बहुत जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं जज साहब? बदला, जब मंत्रियों के साथ साथ वो मिनिस्टर भी हमारी मुट्ठी में होगा, तब दुनिया को जेजे की ताकत का एहसास होगा। मगर हमारा वहां जाना नामुमकिन होगा, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जेड क्लास की होगी। जेजे के प्लान के सामने बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी भी नाकाम हो जाती है। नहीं प्रिया, मैं कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब मेरे भाई की मंगनी पर भी नहीं आओगे? वो बात नहीं है प्रिया, मेरा मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही कह रही हूँ। विजय, आखिर तुम कब तक इस तरह उदास रहोगे? हेलो बॉबी। तुम चाहो तो बॉबी को ले जा सकती तुम आओगे मेरे साथ? चलूंगा। मर गया! रुको रुको रुको, मैं मर गया! गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कोल्ड ड्रिंक है हवलदार साहब, बेशक चेक कर लीजिए। चेक करो।
ठीक है, जाओ। वो सिक्योरिटी का सारा इंतजाम हो गया ना? यस सर। वो जो डांस पार्टी आने वाली थी आ गई? वो तो कब के आ गए हैं सर। गुड गुड। प्लीज साहब नमस्ते। कैसे? तिवारी साहब आइए आइए सर, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत मुबारक। आइए तशरीफ रखिए। नमस्कार। नमस्ते। बैठो। अंकल पूजा कहाँ है? बेटी पूजा अपने कमरे में है। ठीक है, मैं ऊपर जाकर देखती हाँ हूँ। हाँ क्या? तिवारी साहब, सगाई की रस्म से पहले मैंने आप लोगों का दिल बहलाने के लिए एक कार्यक्रम रखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जरूर, खुशी का मौका है, जश्न तो होना ही चाहिए। थैंक यू सर, मैं भी आता हूँ। पूजा, संजय, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। पूजा, आज हमारे प्यार का इम्तिहान है। हथियार फेंको अपने। फेंको! हथियार फेंक दो। पूजा, यहाँ आओ। मर गया साला। छोड़ो, नहीं, नहीं, छोड़ो। लेकिन सर नहीं सर, वहाँ झाड़ी में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। इसे बाहर निकालो। संजय, पानी। संजय, पानी। जल्दी से पानी ले आओ। भैया। संजय, क्या हुआ तुम्हें? भैया, लोग। कौन थे वो लोग? बोल। पता नहीं भैया, सब लोग बेहोश, सबको उठा कर ले गए। प्रिया और बॉबी को भी। कौन थे वो लोग संजय? कौन थे? पता नहीं भैया, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। चलो चलो चले। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग मेरे मेहमान हैं। अगर मैं ये कहूंगा तो झूठ बोल रहा हूँ। आप सब लोगों को मैंने किडनैप किया है, बंदी बनाया है। अगर ये भी कहूंगा तो झूठ कहूंगा। तो सच क्या है? सच यह है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आप लोग मेरा सामान हैं। आप लोगों के जरिए मुझे करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला है। जय तो अपनी इस साजिश में कभी कामयाब नहीं होगा। शट अप।
तुम्हारे यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जेजे का हुक्म चलता है, जेजे का। ले जाओ इन सबको। जाने मन, अरे मर जाऊं पान खा के। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, सब कुछ। ले जाओ इनको। अब पुलिस को पता चलेगा जेजे का शॉक ट्रीटमेंट। हेलो, कंट्रोल रूम। जेजे साहब, ये बत्ती की रोशनी इतनी तेज है कि यहाँ से 2 किलोमीटर तक भी कोई आदमी जाएगा तो पकड़ा जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। जेजे साहब, मैंने चारों तरफ बम लगा दिए। आप इस रिमोट से अगर यहाँ से बटन दबाएंगे तो कहीं भी ब्लास्ट होगा। मतलब कि मैं यहाँ से बटन ऐसे दबाऊं और ये ब्लास्ट हुआ। फैंटास्टिक। वाओ, लवली सिक्योरिटी। थैंक यू सर। वेरी हैप्पी। मिस्टर विजय कुमार सक्सेना। 1 मिनट। यस यस बोलने की आदत को जारी रखोगे तो जिंदगी में खुश रहोगे, वरना शहर की छोटी छोटी महान हस्तियां जैसे कि मिनिस्टर्स, आईजी और पुलिस जो मेरे कब्जे में हैं, इन सब की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। तुम चाहते क्या हो? 100 करोड़ कैश और मेरे छोटे भाई की रिहाई। तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। और एक बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम बात को बढ़ाकर फोन को ट्रेस करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट यू, लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरी मांग पूरी नहीं की गई तो इन सबकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा और एक एक करके सबकी लाश तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा मैं। हटाओ। आप फोन कहां से आया? सर, हम फोन ट्रेस नहीं कर पाए। नो नेवर, हम कभी भी किसी ब्लैकमेलर की डिमांड के सामने झुक नहीं सकते। मुजरिमों से सौदा करना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। ये ऑर्डर सेंटर से आया है। लेकिन सर, फिर भी आप सोच लीजिए, जेजे बहुत खतरनाक आई आदमी है। डोंट केयर। जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो हमारे डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है उसका जवाब देना, ना कि उसके साथ सौदा करना। आई वॉन्ट एन इमीडिएट एक्शन।